हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोगों का स्वागत करता हूं मैथ क्लासेस में। आज का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं पहले इसका बेसिक क्लास देखें फिर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रहा है, हीरो ने 47,000 में पुरानी कार खरीदी, इसकी मरम्मत में 3,000 खर्च किया। यदि कार को 58,000 में बेचता तो उसके लाभ का प्रतिशत बताया। तो लाभ प्रतिशत बेसिक क्लास में बताए थे। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटे लागत मूल्य इंटू 100। एक फार्मूला और बताए थे, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। दोनों फार्मूला बताए थे। अब किस फार्मूला का कब यूज़ करना है उसका चर्चा हम लोग बेसिक क्लास में कर चुके हैं। यहाँ पे इस फार्मूला का यूज करेंगे। इस क्वेश्चन में इस फार्मूला का यूज करें। क्यों करेंगे? क्योंकि क्या हुआ है, कॉस्ट किया है उस वस्तु को 47,000 में, उसको मरम्मत में 3,000 रुपया खर्च किया, उसके बाद 58,000 रुपये में बेचा, तो कह रहा उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो इस कंडीशन में लाभ कितना हुआ, उसका टोटल कॉस्ट लागत मूल्य कितना पड़ा, लागत मूल्य कितना हुआ 47,000 में कॉस्ट किया, खरीदा कितना 47 में, 3,000 रिपेयरिंग में खर्च किया, बराबर कितना 50,000 उसका क्या हुआ लागत मूल्य हुआ। सेलिंग प्राइस कितना दिया हो, सेलिंग प्राइस 58,000 में वो सेल किया। प्रॉफिट कितना होगा, टोटल खर्च खरीदा कितना में 50,000 में, सेल कितना किया 58,000 में, प्रॉफिट कितना हुआ सेलिंग प्राइस माइनस लागत मूल्य। लागत मूल्य कब होता है, जब मरम्मत हो रिपेयरिंग। तो प्रॉफिट कितना होगा, टोटल उसका खर्च कितना पड़ा, लागत मूल्य टोटल कितना 50,000, बेचा कितना 58,000, तो दोनों का डिफरेंस कितना 8,000 उसका प्रॉफिट हुआ। ठीक है। अब प्रतिशत लाभ पूछा, प्रतिशत लाभ है, फॉर्मूला लगाते हैं। तो लाभ कितना हुआ 8,000। ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में, लागत मूल्य के रेस्पेक्ट। लागत मूल्य कितना है 50,000 इंटू 100। ठीक है। 00 00 00 00 बराबर कितना 16% का उसका लाभ हुआ। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, सेकेंड मेथड आप ऐसे ही बना सकते हैं। डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन में लिखा है टोटल लाभ कितना हुआ, खर्च कितना हुआ, टोटल 47,000 और 3,000 खर्च हुआ, तो कितना 50,000 खर्च हुआ। अब बेचा कितना 58,000, प्रॉफिट कितना हुआ 8,000। डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे बना, 8,000 का उसका प्रॉफिट हुआ। अब टोटल लागत मूल्य कितना हो गया 50,000 भाग करें कि 100 हो जाए, तो इसको हम 500 से भाग कर 100 हो जाएगा। जो चीज़ इसमें करेंगे सेम काम इसमें भी कर सकते हैं। 500 करेंगे तो 00 00 80/5 बराबर कितना 16%। डायरेक्ट मेरा आंसर हो गया। कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपका 16% इसका आंसर इस बेस पे भी कर सकते हैं। नहीं तो आप बेसिक में इसको 100% इस बेस पे भी कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट इस बेस पे कर सकते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य। क्वेश्चन क्या है, 25 का कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। ये बराबर किसका है, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो कहता है प्रतिशत लाभ बताए। क्वेश्चन पर प्रतिशत लाभ पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा प्रतिशत लाभ क्या है। अब जब ऐसा क्वेश्चन हो तो पहले बेसिक बताए फिर शॉर्ट बताएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, जो भी कॉमन पार्ट है उसको कैंसिल कर सकते हैं 5 बार में 4 बार में। ठीक है। तो CP बटे SP, ठीक है, ये 4 ऊपर रह गया और नीचे 5 आएगा। तो CP कितना हो गया 4 हो गया, SP कितना हो गया 5 हो गया। तो 4 में खरीदा बेचा कितना 5 में, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, प्रतिशत लाभ बराबर कितना हो गया 4 में खरीदा 5 में बेचा, 1 का लाभ किसके रेस्पेक्ट में, कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में। कॉस्ट प्राइस कितना है 4 है। अब इसे कुछ करना, 1/4 मतलब कितना, इसे कितना से गुना, आपको याद है 1/4 तो ऐसे 25% याद होता है, मैं बेसिक बताता हूँ आपको। इसे शॉर्टकट में यदि नहीं याद हो तो क्या करेंगे, इसे कितना से गुना करेंगे इस चीज़ में, तो 100 25 से, तो 25 गुने कितना 25%। डायरेक्ट आपका आंसर हो गया 25%। ये तो आप बेसिक से ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस बेस पर निकाल सकते हैं। अब इसी चीज़ को जब ऐसा क्वेश्चन हो तो हमेशा ध्यान रखना है, तो प्रतिशत लाभ निकालना है। तो डायरेक्ट देखिए प्रतिशत लाभ निकालना है, तो जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया होगा कि 25 का, सेकंड में देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 25 का कॉस्ट प्राइस बराबर 20 का सेलिंग प्राइस,
कॉमन पार्ट है, काट भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। अब देखिए यहाँ पे 25 का कॉस्ट प्राइस 20 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यदि 25 वस्तु खरीदता है अब 20 ही वस्तु बेचता है तो उसका पैसा मिल जाता है। मतलब क्या इस बिजनेस में क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 5 का प्रॉफिट हुआ। अब किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, अब क्या होता है, ये कॉस्ट प्राइस के जो साथ आता है वो विक्रय मूल्य होता है। कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये ध्यान क्वेश्चन में ही अब देख लेना आपको है। ये कॉस्ट प्राइस होगा, ये जो होगा क्या होगा, ये होगा सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कौन सा हो गया, ये हो गया 20। 5/20 को परसेंट में चेंज करना क्या करेंगे, ऐसे तो बेसिक ऐसे जानते हैं, इस बेस पे कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करना नहीं है आपको। इसमें कितना से गुना करें 100 होगा, कितना से, 5 से, तो 5 गुने 5 25%। इस बेस पे आप सेकंड मेथड इस बेस पे बना सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो ना, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही 5/20 करें, 5/20 20 में कितना से गुना करेंगे, 100 होगा, तो 5 से गुना करें तो 5 5 25 हो गया, 25% इसका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। मान लेते हैं किसी उत्पाद का जो कॉस्ट प्राइस है मान लेते हैं 100 रुपीज़, ठीक है। कह रहा लाभ कितना हो, 25% लाभ हो। प्रॉफिट कितना हुआ, इसका 25%, इसका 25% 25 होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100 में कॉस्ट किया, 25 का लाभ कमाया, तो कितना बेचा होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट 125 में बेचा होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य कर देते हैं, अब विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य कर देते हैं तो कितने प्रतिशत का हानि होगा। अब कह रहा है ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में था। अब कह रहा है कि इसको जो है, इस चीज़ को हम कर देते हैं सेलिंग प्राइस, इस चीज़ को कर देते हैं कॉस्ट प्राइस। ये जो हो गया क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, ये जो हो गया सेलिंग प्राइस, ये हो गया अब कितना, कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे देखते हैं 125 में खरीदा और 100 में बेचा, कितने का लॉस हुआ, 25 का लॉस हुआ। प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा, 125 का खरीदा 100 में बेचा, कितने का हानि, 25 का हानि। किसके रेस्पेक्ट में, कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में, बटे कॉस्ट प्राइस क्या है 125 है, इंटू 100। इसे काट के भी कर सकते हैं, नहीं तो आप एक और करते, इसमें 4 से गुना करेंगे तो 500 होगा, 4 से गुना करेंगे तो 500 होगा। अब 500 में कितना से भाग देंगे तो 100 होगा, 5 से। 4 से गुना करते हैं, 25 गुने 4 कितना, 100, 100 में 5 से भाग देते हैं कितना, 20%, 20% आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, 2 वस्तु है, प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 है, एक पर 5% लाभ हुआ और कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ, तो अन्य वस्तु पर कितनी प्रतिशत की लाभ हुआ, ठीक है। 2 वस्तु है, ठीक है। वस्तु फर्स्ट है जिस पे क्रय मूल्य कितना है, 2500 है। वस्तु सेकंड है, उसका भी क्रय मूल्य कितना है, 2500 है, ठीक है। कह रहा है पहली वस्तु पर 5% लाभ हो, इसका 10% कितना होगा, 5% निकालना है, तो इसका 10%, इसका 5% कितना होगा, इसका 10% 250, 5% 125। बेसिक में बताया है कैसे निकाला जाता है। इसका राइट साइड से 1 डिजिट के बाद 10%, तो 5% निकालना है, तो कितना होगा, 250 का था 125। फिर कह रहा है, और कह रहा है कुल मिलाकर 20% लाभ हो, ये मेथड फर्स्ट बता रहे, ये मेथड जो होगा फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब कह रहा है पूरे सौदे पर 20% लाभ हुआ। अब पूरा सौदा कितना है, ये प्लस ये बराबर कितना, 5000 है, ठीक है। तो 5000 टोटल कितना, इसका 20% लाभ होता है, इसका 20%, 10% 500, 20% कितना, 1000 हो गया, 1000 हो गया। तो कह रहा है दूसरे सौदे पे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। अब देखिए इसमें 125 लाभ हुआ, इसमें कितना जोड़ेंगे तो 1000 होगा, 1000 माइनस 125 बराबर कितना, 875 का लाभ होगा। इस सौदे में 875, इससे 875 का लाभ हुआ, तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, प्रतिशत प्रॉफिट बराबर कितना होगा, 875 बटे किस पे, सेकंड पे, 2500 इंटू 100, ठीक है। 25 में काटना है तो 100 में कितना, 25 4, तो 800 में 832 3 35% का। इसका सेकंड मेथड देख लेते हैं। जब परसेंटेज पूछे तो क्रय मूल्य जो 2500 है, तो उसके बदले आप XYZ कुछ भी मानेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं क्रय मूल्य सबका X था, तो X का कितना परसेंट पहले पे लाभ हुआ, पहले वस्तु है, सेकंड वस्तु है, ठीक है। पहले का कितना 5% लाभ हुआ, तो 5% लाभ हुआ। दूसरे का क्या, दूसरा भी सेम ही है, X, इसका
क्रय मूल्य, तो इसका भी एक्स मान लेते हैं, दूसरे का पता नहीं तो मान लेते हैं इसमें 22% का लाभ हुआ। जब दोनों लाभ जोड़ते हैं तो कहता है टोटल जो आता है, टोटल कितना होगा, एक्स होगा, ये भी एक्स, 2x, 2x का कितना परसेंट लाभ होता है टोटल, 20%, तो इसका 20%। ठीक है, अब देखिए एक्स कॉमन लेते हैं तो एक्स ये कैंसिल, ए कैंसिल, दोनों तरफ से एक्स कैंसिल हो गया, परसेंट ए कैंसिल, परसेंट ए कैंसिल, परसेंट ए कैंसिल। अब देखते हैं 5 प्लस बाई बराबर कितना, 40, तो बाई बराबर कितना, 35, तो बाई बराबर कितना, 5 कहता है। कावेरी ने एक खिलौना 280 में खरीदा और 315 में बेच दिया तो लाभ क्या होगा। कावेरी का कॉस्ट प्राइस कितना टॉयस का, 280 में खरीदा, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 315 में बेच दिया, तो कहता है प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ कितना हुआ, 280 का सामान 315 में बेचा, कितना अधिक में बेचा, दोनों का डिफरेंस कितना है, 35 अधिक में बेचा। प्रतिशत लाभ बराबर प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य कितना है, 280 इंटू 100। ठीक है, ए जीरो, साथ में 5 बार में, साथ में 4 बार में, 50/4 मतलब 12.5%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्यक्रम के लिए गीता केक बनाती है, जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और इसे 700 रुपये में बेच दिया। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत मूल्य 350 थी, तो उसके लाभ मार्जिन का प्रतिशत बताएं। अब देखिए लागत मूल्य केक का कितना था, लागत मूल्य केक का 350 था, सेलिंग प्राइस कितना था, सेलिंग प्राइस 700 था, तो पूछा कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। लागत मूल्य की कॉस्ट प्राइस की तरह काम करता है, लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस की तरह काम करता है। ठीक है, अब देखिए प्रतिशत लाभ पूछा, प्रतिशत लाभ बराबर प्रॉफिट बराबर कितना प्रॉफिट हुआ, 350 का सामान 700 में बेचा, ये दोनों का डिफरेंस 350 का प्रॉफिट हुआ, किसके रेस्पेक्ट में, क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में, इंटू 100%, ये कैंसिल हो गया, बराबर 100% का मुनाफा हो गया। 50 का सामान 700 में बेचा, ठीक है, तो कितने का मुनाफा, 350 में 350 का मुनाफा, मतलब कि 100 में 100 का मुनाफा, मैंने कितना 100% हो गया ना, तो डायरेक्ट आप 100% मुनाफा लिख सकते थे। ठीक है, चलिए पता है एक पेन को 144 में बेचने पे सेलिंग प्राइस पेन का जो है कहता है 144 रुपया है। ठीक है, 44 रुपये बेचा जाना था, तो देखा कि हानि होता है, हानि कितना होता है, हानि 1/7 होता है। अब कहता है यदि पेन को 189 रुपये में बेचा जाए तो कहता है प्रतिशत लाभ बताएं, प्रतिशत प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहले बेचना था 144 रुपया में, जो कि हानि कितना होता है, 1/7 का हानि होता है। अब कहता है 189 रुपये में बेचते हैं तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब ये दिखाना कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 1/7 का हानि कहने का मतलब, जैसे यहाँ पर समझिए 1/7 का हानि कहने का मतलब क्या होता है, 10% हानि कहने का मतलब कितना, 1/10 कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/10, 10% लिखा है, 1/10 लिखा है, तो इस कंडीशन में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, इसको कहते हैं लॉस। इसी बेस पे ये परसेंट न लिखे सिर्फ फ्रैक्शन में लिख दिया, तो इस बेस पे ये क्या है, ये लॉस हो गया, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस हो गया ना। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस चूंकि 7 में खरीदा, 1 रुपया का लॉस हुआ, कितना, 7 यूनिट खरीदा, 1 यूनिट का लॉस हुआ, कितना सेलिंग प्राइस किया, 6 यूनिट का सेलिंग प्राइस हुआ। अब 6 यूनिट में सेलिंग प्राइस हुआ, एक्चुअली में उसका वैल्यू कितना है, 144, 144 जो है कितना है, 6 है। ठीक है, तो क्या कॉस्ट प्राइस कितना, 7 है, जो दिया हो उसे नीचे भाग देते हैं, जो निकालना है उसे गुना करते हैं 7, 6 में 6 दूनी 12, 6 चौ 24, 7 दूनी 14, 7 चौ 28, 7 दूनी 14, 14 दो 16, 168 क्या हुआ, इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब कहते हैं इस कॉस्ट प्राइस में खरीदा, सेल कितना में किया था, 189 में सेल किया, कॉस्ट प्राइस 168 पड़ा और सेल कितना कि 189 में, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, 168 का चीज 189 में बेचा, कितना का प्रॉफिट हुआ, 70, 19, 19 दो 21 का प्रॉफिट हुआ, किसके रेस्पेक्ट में, कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में, 168 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100, 7 में 3 बार में, 7 में 3 में 7 बार में, 3 में 7 बार में, 3 में 5 3 15, 6 3 18, 4 में 25 बार में, 4 में 1 16, 14, ठीक है, 7 दूनी 14 बराबर कितना, 12.5% का लाभ हुआ। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत बताएं। 15 का क्या कॉस्ट प्राइस बराबर है 20 के सेलिंग प्राइस, तो कह रहा है प्रतिशत हानि बताएं। प्रतिशत हानि लॉस बराबर क्या होगा, लॉस बता दिया तो डायरेक्ट कितना 20 माइनस 5 का तो लॉस हुआ किसके रेस्पेक्ट में, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन सा है, इसका वैल्यू कौन सा क्रय मूल्य होगा 20 होगा बटे 20। अब इसको परसेंट में चेंज करना है, इसमें कितना से गुना करेंगे तो 100 होगा, 5 से तो डायरेक्ट 25%। नहीं तो बेसिक करना है तो 100 से गुना कर देंगे तो भी आएगा। ठीक है चलिए 875 में खरीदा, शेफाली कब कितना में खरीदा 575 में खरीदा। ठीक है कब सेट 575 में खरीदा, लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए इतना रुपये बेच दिया, सेल कितना कर दिया वो फिर बेच दिया 506 रुपये में बेच दिया, तो कहता है कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ, प्रतिशत लॉस बताए। 575 का खरीदा बेचा 506 में, तो प्रतिशत लॉस बराबर क्या, लॉस कितना का हुआ 575 में खरीदा 506 में बेचा, कितना का लॉस हुआ 69 का लॉस हुआ, 69 का लॉस हुआ किसके रेस्पेक्ट में, कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में। 575 इंटू 100, 25 में 4 बार में, 25 में 5 20 20 3 23, 23 दिया 69 बराबर कितना 12% का उसे लॉस हुआ। ठीक है मेथड फर्स्ट देखिए, कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस 1 रुपये में 5 पेन, तो 1 पेन का वैल्यू 1/5। सेलिंग प्राइस क्या है 1 रुपये में 4 है, 1 रुपये में 4 है तो 1 में कितना 1/4। अब दोनों रेशियो मेथड्स बना दीजिए, कॉस्ट कितना किया इसको इधर से गुना करते 4 में, सेल कितना किया इसको इससे गुना किया, इसको इससे गुना किया। ठीक है कॉस्ट किया 4 में, सेल किया 5 में, तो कितने प्रति लाभ हुआ कि हानि हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ क्या हुआ 4 का सामान 5 में बेचा, 1 किसके रेट में 4 के रेट, 1/4 का वैल्यू कितना होता है 25%। ठीक है इसे सेकंड में ऐसे भी सोच सकते हैं आप, दोनों का रुपया समान है, 1 रुपये में 5 खरीदा मतलब 5 का कॉस्ट प्राइस बराबर 4 का सेलिंग प्राइस भी इसे कर सकते हैं, इस ढंग से भी बना सकते हैं। ठीक है तो ये भी देखिए कॉस्ट प्राइस कितना 4 है, सेलिंग प्राइस कितना 5 है, तो इसका भी 1 को प्रॉफिट हुआ कितना में 4 में इंटू 100 25%। ठीक है इस कंडीशन क्या होगा, दोनों का रुपये समान है तो 5 का कॉस्ट प्राइस बराबर 4 का सेलिंग प्राइस बराबर, ये कब काम करेगा, ये मेथड इसलिए बताया आपको कि यदि 2 रुपये में 5 पेन होता, 3 रुपये में 4 पेन बेचता, तो इस कंडीशन में ये रेशियो मेथड से काम करेंगे तो बहुत ईजी में निकलेगा। ठीक है इसलिए ये भी मेथड समझना जरूरी है, ये भी मेथड समझना जरूरी है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 16.5% लाभ में समेल एक वस्तु का बिक्री मूल्य 466 था, लेकिन उस वस्तु को 330 रुपये में बेचा गया होता तो कितने प्रतिशत का नुकसान होता। अभी देखिए जब 466 में बेचा गया तो 16.5% का लाभ हुआ, मतलब कह सकते हैं जो 466 है कितना परसेंट है, 466 जो कितना परसेंट है 16% लाभ हुआ, 100% 16.5 कितना 116% है, 466 कितना परसेंट है 116.5% है। अब कहता है 330 में बेचा तो कितने प्रतिशत नुकसान होता है, तो अब देखते हैं 466 जो है 116% है, तो अब ये देखते हैं 330 कितना परसेंट है, 330 कितना परसेंट है, तो 116.5% बटे कितना 466 इंटू 100। ठीक है अब यहाँ पे देखते हैं इसका ये 4 गुना डायरेक्ट दिख रहा है 1664, तो डायरेक्ट इतना में 4 गुना 4। ठीक है सॉरी ये 330 यहाँ पे ना 330। ठीक है अब देखते हैं 2 में 16 दूनी 32, 5 दूनी 10, 2 बराबर कितना 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, ये परसेंट लग गया 82.5%। 330 का जो वैल्यू है 82.5% में भी बेचा तो कितना लॉस हुआ, 100% में खरीदा होगा और 82.5 बेचा, तो लॉस प्रतिशत लॉस बराबर कितना होगा 100 माइनस 82.5 कितना 17.5% का लॉस हुआ। ठीक है चतु है फर्स्ट और सेकंड 2 वस्तु है, इसका कॉस्ट प्राइस कितना, एक 200 रुपया है, एक कितना कॉस्ट प्राइस है 600 रुपया है। अब कहता है दोनों से बेचता है तो 300 रुपया लाभ होता है, तो अब कहता है पहले पर 30%, इस पे 30%, इसका 10% कितना 20, तो इसका 30% कितना 10% 20 है, तो 30% कितना 3 गुना, द्वितीय 60 हो गया, इसको 60 रुपया लाभ में बेचता है, ये होगा
तो टोटल कितना में कॉस्ट प्राइस का 800 हुआ। अब कह रहा है कि टोटल जो मुनाफा हुआ कितना हुआ, 300 का मुनाफा हुआ। ये और प्लस ये मिला कितना होगा, 300 रुपया होगा। तो कितना इसमें मुनाफा कमाया होगा, 240 कमाया होगा। चूँकि टोटल 600 है, इसमें 60 है, तो इसमें 240 होगा। ये 240 है, इसी पे होगा कितना परसेंट कमाया, तो 240 किस पे कमाया, इसी पे कमाया ना, सेकंड मूल पे। तो 600 इंटू 100, ठीक है, बराबर इसे कितना से गुना करें या भाग दें, 100 होगा। तो 6 से भाग दें, 6 से भाग दें, 6 24 40%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नंबर 13 कहता है एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेची, ठीक है। कहता है प्रत्येक को 35 रुपये में खरीदता है और एक पर 5% लाभ हुआ, तो दूसरे पर कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। इस ऐसे क्वेश्चन को पहले भी देख चुके हैं, हम इसको कुछ तीसरा मेथड से बनाते हैं, ठीक है। पहले वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, पहले वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था, 3500 रुपया, सॉरी 3500 रुपया है, 3500। उस पर कितना लाभ हुआ, इसका 5% लाभ हुआ, प्लस दूसरे वस्तु का भी कॉस्ट प्राइस सेम ही है 3500। इस पर कितना लाभ हुआ वो निकालना है, तो मान लेते हैं x% बराबर टोटल वस्तु पर 20% लाभ होता है। तो 3500 अब प्लस 3500 कितना, 7000 है, क्रय मूल्य 7000 है, इसका कितना 20%, ठीक है। तो कह रहे दूसरे वस्तु कितना परसेंट लाभ हुआ, तो ये एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ये 3500 कॉमन, 3500 कॉमन, 3500 करेंगे तो 2 से कटेगा, ठीक है। ए परसेंट कैंसिल हो गया, 5 प्लस एक्स बराबर कितना 40, तो एक्स बराबर कितना 35% का क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। एक पायदान को 72 रुपये में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है, 96 पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। अब ये देखते हैं, जब 72 को सेल करता है तो 10% हानि होता है, मतलब कह सकते हैं कि 72 जो है कितना परसेंट है, 10% हानि होता है, मतलब 90% है इसका वैल्यू, 72 का वैल्यू 90%। चूँकि जब 72 में सेल करता है तो 10% हानि होता है, तो कॉस्ट प्राइस 100% होगा, तो 10% हानि, तो मैं 90% में सेल किया होगा, 72 का वैल्यू कितना 90%। अब कहता है 96 रुपये में बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि होता है। अब ये देखते हैं 96 वाला कितना परसेंट होता है, 96 वाला कितना 90% बटे 72 इंटू 96, ठीक है। 12 8 96, 12 6 72, 6 में एक बार में 6 5 30, 15 8 20 से 120% में बेचा, तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ, चूँकि कॉस्ट तो 100% रहा होगा, तो प्रतिशत प्रॉफिट बराबर कितना 20%। चूँकि कॉस्ट प्राइस 100% रहा होगा, तो 120 माइनस 100 बराबर 20% का उसका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। एक दुकानदार को एक वस्तु 979 रुपये में बेचने पे 11% हानि होती है। यदि दुकानदार उस वस्तु को 1232 में बेचता तो लाभ प्रतिशत बताए। अब देखते हैं 979 में बेचने पे 11% का हानि होता है, मतलब 979 जो कितना परसेंट है, 89% है। चूँकि 100 माइनस 11, 89% का वैल्यू कितना है, 979 है। 979 जो है कितना परसेंट है, 979 कितना परसेंट है, 89%। 89% क्यों हुआ, चूँकि वो 100% उसका कॉस्ट प्राइस होगा, 100% उसका कॉस्ट प्राइस होगा, 11% का लॉस हुआ, 11% का लॉस हुआ, तो कितना परसेंट बचा, सेल किया, ये उसका कॉस्ट प्राइस होगा, ये लॉस होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 89% बेचा होगा। यही कहता है 979 का जो वैल्यू है 89% के बराबर है, तो कहता है 1232 में बेचने पे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो अब देखते हैं कि 1232 जो है कितना परसेंट है, इससे निकल जाएगा 89% बटे 979 इंटू 1232, ठीक है। एक बार 89, एक बार 89, एक बार 11, एक बार 11, 11 दूनी 22 बराबर कितना 112% में बेचा, तो क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस का 100% होगा, बेचा कितना 112% में, तो प्रतिशत प्रॉफिट बराबर कितना होगा 12% का प्रॉफिट मुँह बेचा, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।